आइए हम आपको लिए चलते हैं भारत के पहले ऐसे आत्मनिर्भर गांव में, जहां शहरों जैसी सुख सुविधाएं आज के 49 साल पहले से ही शुरू हो गई। कल्पना कीजिए, आज से 49 साल पहले एक ऐसा गांव जहां स्कूल था, अस्पताल था, बैंक था, डाकघर था, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र था, जब देश के ज़्यादातर गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। यह कोई सपना नहीं, यह है जयप्रभा ग्राम। इस गांव को देखने के लिए भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आ चुके हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर भोजन भी कर चुके हैं। ये ऐसा मॉडल गांव जो आज भी देश के लिए मिसाल बना हुआ है। साल 1977 गोंडा मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर बलरामपुर रोड स्थित इस गांव को भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने चुना था। उद्देश्य साफ था, गांव को दया का पात्र नहीं, विकास की प्रयोगशाला बनाना। जयप्रभा ग्राम शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ दवाइयों तक नहीं, यहाँ स्वावलंबन सिर्फ नारों तक नहीं, कृषि, गोपालन, मधुमक्खी पालन और कौशल विकास के कई सारे प्रशिक्षण केंद्र यहाँ साल 1977 से ही शुरू हो गए थे। यह गांव सिर्फ एक ऐसा अनोखा गांव है कि जिससे प्रेरणा लेके गोंडा बलरामपुर के लगभग 200 से अधिक गाँव की तस्वीर बनी। 6000 से अधिक युवक युवतियाँ प्रशिक्षण पाके स्वावलंबी बन चुके थे। 10,000 से अधिक थारू जनजाति के बच्चे शिक्षा की रोशनी से जुड़ चुके थे। यह संकल्पना था नानाजी देशमुख का। नानाजी मानते थे कि एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विकसित गांव का होना बहुत जरूरी है। साल 1978 से ही यहाँ स्वयं सहायता समूह के तहत विभिन्न कार्य शुरू कर दिए गए थे। यह मॉडल गांव देवीपाटन मंडल तक सीमित नहीं था। यह मंडल से अलग हटके महाराष्ट्र के बीड़, मध्य प्रदेश, नागपुर, दिल्ली और चित्रकूट तक इसकी मॉडल संकल्पना पहुंच चुकी थी। ये वो कुटी है जहां राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख निवास किया करते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि नानाजी देशमुख जब भी जयप्रभा ग्राम आते थे, यहीं इसी कुटी में वो निवास किया करते थे। जयप्रभा ग्राम का ये मानस सरोवर, जहां मत्स्य पालन कर ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार का एक नया माध्यम दिया गया था। यहाँ प्रति साल लगभग 10 से 15 लाख रुपए की मत्स्य की सेल करके यह है जयप्रभा ग्राम का औषधीय वनस्पति उद्यान। आइए हम जानते हैं कि यहाँ कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं और ये किस रोग में काम आती है। यह है सर्पगंधा नकुली। आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं, यहाँ के वैद्य हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। ये डॉक्टर साहब, ये सर्पगंधा नकुली जो है किस काम आता है? एक्चुअली ये हमारा उद्यान दीनदयाल शोध संस्थान रामनाथ आरोग्य धाम का है। यहाँ पे 36 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हमने प्रिजर्व किया है। उसके अलावा बहुत आप जानते हैं कि प्रकृति में उगने वाली सारी घास फूस जड़ी बूटी ही होती है, तो हमारा प्रांगण काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे सर्पगंधा की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिजीज़ में काम करता है, क्योंकि कफ क्लेदन करता है, यानी कि ब्लॉकेज को दूर करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ये अनानास और ये जड़ी बूटी क्या है डॉक्टर साहब? ये पत्थरचूर है। एक्चुअली ये किडनी स्टोन या रीनल यूटीआई में इसका इस्तेमाल होता है। और ये मूत्रला ड्रग है, मतलब जिसको डाययूरेटिक्स लेने की आदत है वो इसका रोज प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 2 पत्ती। बाकी प्रयोग का काम अपने चिकित्सक के अनुसार करें। ये धृत कुमारी किस काम आता है डॉक्टर साहब? ये एलोवेरा है। एक्चुअली महिलाओं के रोगों से संबंधित है, उसके साथ साथ ये त्वचा रोगों में काफ़ी कारगर है, लेकिन इससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, इसलिए उन लोगों को ध्यानपूर्वक इसका इस्तेमाल करना। हमारे साथ हैं जयप्रभा ग्राम दीनदयाल शोध संस्थान के प्रकल्प प्रभारी रामकृष्ण तिवारी जी। हम जानेंगे कैसे आज के 49 साल पहले नानाजी देशमुख जी ने एक विकसित और स्वावलंबी गांव का सपना देखा था। क्या है भाई साहब ये मॉडल अपना? भारत रत्न नानाजी देशमुख 1977 में यहाँ से लोकसभा के सांसद हुए। तो उन्होंने जो गोंडा की तस्वीर देखी, गोंडा में पिछड़ापन, अशिक्षा, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यह देख करके उन्होंने संकल्प किया कि यहाँ पर ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की ओर
ऐसा एक काम किया जाए जिससे कि गोंडा के गांवों का विकास हो सके। और उन्होंने 25 नवंबर 1978 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीवा रेड्डी के कर कमलों से जयप्रकाश नारायण जय प्रभावती जी दोनों के नाम से जयप्रभा ग्राम इस परिसर का उन्होंने उद्घाटन करवाया। और सबसे पहले गोंडा में उन्होंने जो काम किया कि लोगों को पानी मिलेगा तो खेती अच्छी होगी, इसके लिए उन्होंने 30,000 ट्यूबवेल लगवाए। उसमें एक उन्होंने अनोखा प्रयोग किया बांस की बोरिंग का, जो आज भी सफलतापूर्वक संचालित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने गाय पालन के लिए भारतीय नस्ल की गाय को पालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार से उन्होंने 25 विकास खंडों में 25 ग्रामोदय के प्रकल्प संचालित किए, जिसमें उन्होंने रोजगार के लिए वहाँ पर जो स्थानीय रूप से उनके कच्चा माल था उससे उन्होंने प्रयास किया कि ये सामग्री बने और इसको बाज़ारों में भेजा जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ये करते करते उन्होंने ये पूरा जो जयप्रभा ग्राम है इस परिसर में उन्होंने लगभग 16 प्रकार के अलग अलग प्रकल्प संचालित किए। उन प्रकल्पों का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, कोई बीमार न रहे, किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो, हरा भरा और विवाद मुक्त गांव हो। इस प्रकार की संकल्पना लेकर के उन्होंने एक नए भारत की कल्पना की और उन्होंने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय यह संकल्प लेते हुए जयप्रभा ग्राम का शुभारंभ किया। आज इसके माध्यम से गोंडा और बलरामपुर में लाखों ऐसे बेरोजगार लोग होंगे जो रोजगार युक्त हुए हैं। लाखों किसान अपनी अच्छी खेती कर रहे हैं जिससे कि उनकी आय बढ़ रही है। इसी प्रकार से विशेषकर महिलाओं के बीच में उनको प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के बाद वो रोजगार से जुड़े, इसके लिए भी श्रद्धेय नाना जी ने प्रयास किया। बोटिंग की व्यवस्था है, यहाँ पार्क है, घूमने की व्यवस्था है और व्यक्ति के जीवन में आचरण अच्छा हो, इसके लिए एक भक्ति धाम चारों धाम मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है, जिसमें पूरे देश के जो भी तीर्थ होते हैं उनके सभी तीर्थों के दर्शन भक्ति धाम मंदिर में होते हैं। एक यहाँ भारतीय नस्ल की गायों की गौशाला है जिसमें साहिवाल और गिर नस्ल की गाय हैं। ये प्रोत्साहन मिलता है किसानों को कि हमें अपने भारतीय नस्ल की गायों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों के शिक्षा के लिए विद्यालय और जो ऐसे लोग जिनको किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, व्याधि हो जाती है, उनके लिए आयुर्वेदिक अस्पताल, उसके लिए रसशाला जहां हम स्वयं अपनी औषधियां बनाते हैं, एवं यहाँ पर एक हर्बल गार्डन है जहां रोगी आकर के देखते हैं कि किस औषधि से क्या क्या हमारा इलाज हो सकता है। यह भी यहाँ जयप्रभा ग्राम में स्थापित है। जयप्रभा ग्राम का रसशाला, जहां आयुर्वेदिक औषधियाँ खुद कूट पीस कर बनाई जाती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक माता जी कोई आयुर्वेदिक औषधि बना रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि माता जी क्या बना रही हैं आप ये? अश्वनी बटी। अश्वनी बटी। हाँ। ये किस काम आता है माता जी? ये आता है जैसे ब्लड वोडेड के बारे में आता है। अच्छा, ब्लड हाँ। बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए। हाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के लिए यहाँ चाचा और ये माता जी तैयार। ये क्या बना रहे हैं दादाजी? ये बहरा का मतलब चूर्ण कर रहे हैं। इस चूर्ण से क्या फायदे होंगे? त्रिफला चूर्ण बनाएंगे। त्रिफला चूर्ण बनाएंगे। और ये आप क्या कर रही हैं? अरे हर्रा हर्रा को कूट पीस के औषधि बना रही हैं। इसमें कृष्ण भगवान ने
जयप्रभा ग्राम में एक ऐसा वृक्ष जो यहाँ के ग्रामीण इसे माखन कटोरा के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं क्या है माखन कटोरा। दादाजी, ये माखन कटोरा क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के मतलब है, इसमें खीर खाए थे। ग्रामीणों का मानना है कि इस पात्र में जो ये वृक्ष है, इसके पत्ते का जो एक पात्र नुमा बन जाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण एक दौर में माखन खाया करते थे। हमारे साथ कुछ जयप्रभा ग्राम के ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जयप्रभा ग्राम के इस मॉडल गांव ने कैसे इनकी तकदीर बदली। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा। आप इस जयप्रभा ग्राम के निवासी हैं और यहाँ क्या काम करते हैं? हम यहीं बगल गांव के निवासी हैं और ट्राइसियम योजना के अंतर्गत 20/12/98 से 19/5/99 तक हम यहाँ स्वरोजगार के तहत ट्रेनिंग ले करके और यही अपना जॉब कर रहे हैं। फूलपाती गए। जयप्रभा ग्राम के एक और नागरिक हैं, क्या नाम है आपका? मेथु दयाल। मेथु दयाल जी। बेचू दयाल जी, आपको इस जयप्रभा ग्राम में क्या काम करते हैं? मालीगिरी काम करते हैं। आप मालीगिरी का काम करते हैं। आपको गांव में ही रोजगार के साधन मिल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।